साथियों नमस्कार। टारगेट विद अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ेंगे। ये औरंगजेब शाहजहाँ के बाद, शाहजहाँ का मृत्यु के बाद ये शुरू हो जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। हालांकि शाहजहाँ जेल में पहले ही जो है कैद हो जाते हैं, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में अंततः औरंगजेब को सफलता मिलती है और औरंगजेब पहले आगरा में और बाद में फिर दिल्ली में राज्याभिषेक कराता है। तो जो उत्तराधिकार का युद्ध है यहाँ से एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तराधिकार का युद्ध हम एक एक करके, सबसे पहला उत्तराधिकार का युद्ध इस तरह हम याद कर लेंगे। आज जो उत्तराधिकार का सबसे पहला युद्ध है ये शाह शुजा एवं शाही सेना के बीच में और ये जो स्थान है ये बनारस के निकट, बनारस के निकट बहादुरपुर। अभी हम पूरा एक कोड भी बता देंगे। बहादुरपुर के पास जो युद्ध होता है शाह शुजा और शाही सेना के बीच में, और शाही सेना की तरफ से जो नेतृत्वकर्ता होते हैं ये एक तरफ शाह शुजा होते हैं और इनके विरुद्ध जय सिंह एवं जय सिंह के साथ सुलेमान सिको होते हैं। ये उत्तराधिकार का पहला युद्ध होता है। इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट जो बहुत याद करने का है। सबसे पहले तो इस युद्ध को होता है और ये शाह शुजा एवं शाही सेना के बीच में होता है, ये ध्यान रखना है। और शाही सेना के तरफ से जय सिंह और सुलेमान सिको होते हैं। इसमें शाही सेना की विजय होती है, शाह शुजा की हार हो जाती है। इसमें सबसे पहले शाही सेना की विजय होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहला ये जो इसमें दिया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला दूसरा युद्ध होता है वो मित्रों इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले जो है अभी हम इसको एक रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे और रिपीट करने में बहुत आसानी होगी। तो पहला हो गया। फिर दूसरा जो युद्ध होता है वो धर्मत का युद्ध होता है। अभी हम एक कोड भी बताएंगे कि जिससे याद करने में बहुत आसानी होता है। इसके बाद धर्मत का युद्ध, ये धर्मत उज्जैन के पास है। ये जो युद्ध होता है बहुत इम्पॉर्टेंट युद्ध है। ये औरंगजेब और साथ में होते हैं, इनके साथ मुराद बख्श और इनके विरुद्ध होते हैं शाही सेना। और इस शाही सेना में जो तरफदारी करते हैं वो जसवंत सिंह एवं कासिम खां। ये धर्मत का युद्ध बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध है और धर्मत के युद्ध में शाही सेना की हार होती है और औरंगजेब जीतते हैं। और शाही सेना के हारने के बाद जसवंत सिंह भागते हैं और इनके पीछे एक कहानी भी है कि जसवंत सिंह जब लौट कर जोधपुर जाते हैं तो जोधपुर
की रानियां दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि वीर जो आपको वीर गति होके आना चाहिए, वहाँ से हार के नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ पे जसवंत सिंह के पीछे एक कहानी भी है। हालांकि ये इतना ज़रूर याद रखेंगे, धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और साथ में सम्मिलित मुराद बख्श हैं और इनके विरुद्ध शाही सेना, जिसमें जसवंत सिंह और कासिम खां की यहाँ पे जो इनकी जो है संदिग्धता मानी जाती है, कासिम खां यहाँ इनके कारण एक जो है हार भी होती है। ये संदिग्ध व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं कासिम खां। खैर, ये अभी फैक्ट के रूप में हमको जानना है। तो ये दूसरा युद्ध हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये दूसरा युद्ध। फिर अगला जो युद्ध निर्णायक युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है। हम कहे कि अब हम एक कोड बनाएंगे और उस कोड में आपको हम पूरा लिखाएंगे भी। ये अगला सामूगढ़ का युद्ध सामूगढ़ का युद्ध, एक तरफ औरंगजेब एवं मुराद बख्श होते हैं और इनके विरुद्ध शाही सेना की तरफ से दारा सिकोह होते हैं। ये जो सामूगढ़ का युद्ध है बहुत ही निर्णायक युद्ध है, क्योंकि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में जो ये युद्ध होता है, जिसमें दारा सिकोह हार जाता है, ये शाही सेना की हार होती है, औरंगजेब और मुराद बख्श जीत होती है। तो इस युद्ध के कारण एक औरंगजेब मतलब कई युद्ध में जीतने के बाद और भी शक्तिशाली हो जाता है। और इसी युद्ध के बाद होता क्या है कि औरंगजेब अब अपने लगभग सभी शत्रुओं का, लगभग अपने सभी भाइयों को लगभग हरा चुका था और अब मुराद बख्श चूँकि उसके साथ था, तो धोखे से औरंगजेब ने मुराद बख्श को कैद करवा लिया और कैद करवाने के बाद उसकी हत्या करवा दी। तो औरंगजेब यहाँ पे अब औरंगजेब अकेले हो गए। अब इस युद्ध के बाद फिर एक खंजवा का युद्ध होगा, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये खंजवा जो है हम देख लेते हैं। ये खंजवा में जो शाह शुजा होते हैं, शाह शुजा के उसमें बीच में होता है। तो हम इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा के हम देखते हैं फिर अगला युद्ध। और ये खंजवा इलाहाबाद के पास पड़ता है और शाह शुजा यहाँ से युद्ध हार जाते हैं, अराकान भाग जाते हैं, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लिख लेते हैं खंजवा का युद्ध। यहाँ पे हम चाहे इलाहाबाद लिख भी लें। खंजवा को जो युद्ध होता है वो औरंगजेब एवं शाह शुजा के बीच में होता है। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत होती है और शाह शुजा हार जाता है। और शाह शुजा हारने के बाद शुजा अराकान भाग जाता है। हारने के बाद अराकान भाग जाता है और वहीं पर शुजा की मृत्यु भी हो जाती है। फिर
अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध देवराई का युद्ध होता है। ये पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा अंतिम युद्ध जो है वो देवराई का युद्ध। खैर अभी हम एक कोड भी बना के देंगे और उस कोड से भी याद रहेगा, लेकिन किसके किसके बीच में है ये भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आईएएस और पीसीएस में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, किसके किसके बीच में क्या हुआ। और बाकी तो किसी छोटे एग्जाम में ये भी हो सकता है दरमत का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, या उत्तराधिकार का पहला युद्ध, या अरेंज आर्डर में लगाने को आ जाए तो जिसमें अगर हम पहला और अंतिम याद रखेंगे तो भी अरेंज आर्डर में आसानी होगी। खैर फिर हम खंजवा के बाद जो अंतिम देवराई का युद्ध होता है वो हम देख लेते हैं। ये अजमेर के पास होता है देवराई का युद्ध। ये इसमें ये अंतिम लड़ाई है, यहाँ लिख लें कहे अंतिम लड़ाई है, यह उत्तराधिकार का यह अंतिम युद्ध है। इसमें औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच में युद्ध होता है। दारा शिकोह के बीच युद्ध होता है, जिसमें दारा शिकोह की हार होती है। और इस हार के बाद होता क्या है, औरंगजेब और मुराद बख्श एक समझौते के तहत दारा शिकोह को एक जो है धर्म के विरुद्ध एक शहजादा घोषित करते हैं और अपराधी घोषित कर देते हैं। रईस उल मुलाहिदा करके, रईस उल मुलाहिदा करके, रईस उल मुलाहिदा, ये नोट करके लिख लीजिए, रईस उल मुलाहिदा, इसका मतलब अपराधी शहजादा, अपराधी शहजादा। ये औरंगजेब और मुराद बख्श के समय में इसको घोषित कर दिया जाता है, जिससे औरंगजेब की जीत के बाद इसे अपराधी घोषित करके मृत्यु दंड दिया जाता है। और मृत्यु दंड देने के बाद पूरे शहर में दारा शिकोह को घुमाया जाता है। तो साथियों इसका हम कुछ एक कोड भी बताएंगे मित्रों, और कोड के बाद एक चीज़ किस सन में क्या हुआ वो भी थोड़ा सा हम फिर से रिवीजन भी कराते हैं, और साथ में ये भी हम लिख देते हैं किस सन में क्या हुआ। रिवीजन के साथ साथ हम लिख लेंगे। सबसे पहला हमने बताया, सबसे पहला जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, सबसे पहला वो बुरहानपुर, बहादुरपुर, और ये बहादुरपुर का युद्ध जो होता है वह जनवरी 1658 में होता है। और ये किसके किसके बीच में, यहीं पे हम चारों को लिख लेते हैं। ये शाह शुजा एवं शाही सेना। अब अगर हम चाहें तो शाही सेना में यहाँ पे जयसिंह एवं सुलेमान शिकोह लिख सकते हैं। फिर बहादुरपुर के बाद जो दूसरा है वो धर्मत का युद्ध है। बहादुरपुर का
युद्ध धर्मत का, और जो ये धर्मत का युद्ध होता है ये होता है करीब 58 के करीब। ये 1658 में ये धर्मत का युद्ध हो जाता है। और सबसे पहला युद्ध मई, ये 58 में, 1658 में ये भी होता है। और इसके जो किसके किसके तरफ से होता है, तो धर्मत के युद्ध में जैसा कि हम जानते हैं औरंगजेब एवं शाही सेना, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है शाही सेना की तरफ से कौन होता है, तो यहाँ पे जसवंत सिंह एवं कासिम खां। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो जसवंत सिंह और कासिम खां, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पे हम तीसरा लिख लेते हैं, यहीं पे तीसरा भी हम लिख लेते हैं। तीसरा जो है धर्मत बहादुर शाह, क्या कहते हैं, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, और ये सामूगढ़ का जो युद्ध होता है ये 29 मई को होता है। 29 मई 1658 को ये होता है। और सामूगढ़ के युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो ये शाही सेना की तरफ से दारा शिकोह होते हैं और औरंगजेब होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब के साथ यहाँ पे मुराद बख्श भी हैं। और इनके विरुद्ध जो युद्ध होता है जिसमें दारा शिकोह बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पे चौथा भी देख लें, जो खंजवा का युद्ध होता है। चौथा जो खंजवा नामक स्थान पे युद्ध होता है, और यह खंजवा 5 जनवरी को होता है। खंजवा का युद्ध, और यह 5 जनवरी 1659 में होता है। और खंजवा का युद्ध औरंगजेब एवं शाह शुजा के बीच में होता है। शुजा के बीच में होता है। और अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध है। अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध, और देवराई का जो युद्ध होता है ये सबसे अंतिम होता है, और अप्रैल 1659 में ये होता है, जिसमें 59 में होता है, जिसमें औरंगजेब दारा शिकोह को हरा देता है। और ये औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच में होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट, ये एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक कोड हम अगर आपको दें तो यहाँ से एक कोड हम लिख सकते हैं। हालांकि हम बहुत ज़्यादा कोड पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो एक कोड लिख सकते हैं। बध साख दे। बद से बहादुरपुर, धा से
धर्मत का युद्ध, बध से यहाँ पे लिख दें बहादुरपुर, और धा से धर्मत का युद्ध, सा से सामूगढ़, और खा से खंजवा, और दे से देवराई। इस तरीके से हम बध साख दे, इसका एक कोड बध साख दे अगर हम याद करना चाहें तो याद भी कर लें। तो ये एक प्रश्न यहाँ से समझ लीजिए कि आईएएस और पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अंततः औरंगजेब का जो है विजय होता ही है, और दारा शिकोह को जो है हत्या के मतलब उसका हत्या करवा देते हैं औरंगजेब, मतलब उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं अपराधी घोषित करके, अपराधी शहजादा घोषित करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शाहजहां के बाद औरंगजेब शासन करते हैं। औरंगजेब लगभग 50 साल शासन करते हैं। ये मान के चलिए, ये 58 से ही मान के चलिए या 62 से मान के चलिए 1707 तक शासन करते हैं। और औरंगजेब धार्मिक कट्टरता हम पढ़ेंगे, हालांकि दारा शिकोह बहुत ही धार्मिक रूप से सहिष्णु था। दारा शिकोह का हम अलग एक लेक्चर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दारा शिकोह से भी एक प्रश्न आना ही आना है। दारा शिकोह भी मुमताज़ बेगम के गर्भ से पैदा हुए थे। औरंगजेब की भी माता मुमताज़ बेगम ही थी, लेकिन एक धार्मिक कट्टरता जिसके अंदर भरी हुई थी, जिससे भी पूरा साम्राज्य को उसने खो दिया, विघटन कर दिया, और दूसरी तरफ एक धार्मिक सहिष्णुता दारा शिकोह के अंदर था। तो खैर हम दारा शिकोह को पहले हम पढ़ाएंगे, फिर औरंगजेब को बढ़ेंगे, और औरंगजेब के बाद हम क्या कहते हैं मुग़ल प्रशासन लेंगे, और मुग़ल प्रशासन के बाद बहुत जल्दी हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे, पूरा मुग़ल ख़त्म करेंगे, और मुग़ल के बाद उत्तर मुग़ल काल एक लेक्चर में लेके, और फिर हम सीधे मॉडर्न में आएंगे। और साथियों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो भी डाल रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट वो भी, और करंट का वीडियो जो अभी 26-27 जून में जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने जा रहा है उस पे, और जो अगला फिर एक नोटिफिकेशन आ गया है 1400 कुछ पदों के लिए, तो फिर वीडियो एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो दोनों में बहुत काम आएगा। और हमारा जो वीडियो ये देखते हैं, इसमें जीएस का कोई भी प्रश्न, पूरे जो हिस्ट्री समय चला रहे हैं कुछ, उसके बाद हम ज्योग्राफी का बहुत जल्दी पढ़ा चलाएंगे, पॉलिटी चलाएंगे, यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार आप वीडियो को समझ लेंगे तो पूरा वीडियो, पूरी कहानी और पूरा वीडियो याद हो जाएगा। उसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, और उत्तराधिकार से एक प्रश्न आता ही आता है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद।